अस्सलाम वालेकुम टू यू ऑल। दिस इज़ माजिद इमाम जोक्यू और आज हम पाकिस्तान स्टडीज़ का एक अहम टॉपिक दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स 1927 पढ़ेंगे। दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स 1927। दिल्ली मुस्लिम जो प्रपोजल्स थे जो मुस्लिम्स ने पेश किए थे, मुस्लिम लीग ने जो प्रपोजल्स पेश किए थे, उनको समझने से पहले इस टॉपिक का जो बैकग्राउंड है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ जब तक आप उस किसी टॉपिक का बैकग्राउंड ने आपको पता नहीं होता तब तक आप उसके क्रक्स को थोड़ा समझने में आपको मुश्किल होती है। तो इसलिए पहले हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे कि आखिर क्यों मुसलमानों ने ये प्रपोजल्स पेश किए थे। तो इसका बैकग्राउंड कुछ ये है कि लॉर्ड बर्किनहेड ही वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इन्होंने चैलेंज किया था इंडियन लीडरान को, खुसूसन कांग्रेस को, कि आप इंडिया के लिए, अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए एक कानून बनाएं, एक आइन बनाएं। तो ये लॉर्ड बर्किनहेड ने मुस्लिम लीडरान को, कांग्रेस के लीडरान को चैलेंज किया था। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए जो नेहरू थे उन्होंने मुस्लिम्स को ये रिक्वेस्ट की कि मुस्लिम्स अपने प्रपोजल्स दें ताकि उन प्रपोजल्स को सामने रखते हुए, उन प्रपोजल्स को मद्देनज़र रखते हुए हम इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकें। तो इसी वजह से जो मुस्लिम्स थे, मुस्लिम जो लीडरान थे, उन्होंने ये प्रपोजल्स पेश किए थे जो फिर बाद में दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स 1927 के तौर पर मशहूर हुई। तो अब हम देखेंगे कि ये मुस्लिम्स ने जो प्रपोजल्स पेश किए थे, ये प्रपोजल्स क्या थे। कौन से अहम प्रपोजल्स थे जो मुस्लिम्स ने मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से पेश किए थे। तो सबसे पहला जो प्रपोजल था वो था रिजर्व्ड सीट्स फॉर मुस्लिम्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था इंडिया का, उसमें मुसलमानों के लिए सीट्स को रिजर्व किया जाए। ये जो डिमांड थी मुस्लिम्स की, या ये जो प्रपोजल था मुस्लिम्स का, ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स के मुतबादिल के तौर पर दिया गया। यानी अब मुस्लिम्स की ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड थी उससे वो पीछे हट गए थे और फिर उन्होंने ये डिमांड की कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं चाहिए, तो हमें हमारे लिए जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है इंडिया का, उसमें सीट्स को रिज़र्व किया जाए ताकि वहाँ पर हमारे ही नुमाइंदगान वो बैठ सकें और लेजिस्लेशन कर सकें। तो ये पहला डिमांड था जो मुस्लिम्स ने दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स के थ्रू पेश किया। अब जो दूसरा डिमांड था मुस्लिम्स का वो था 1/3 रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। यानी पहली जो डिमांड थी कि मुस्लिम्स के लिए सीट्स रिजर्व की जाएं, तो जो दूसरी डिमांड थी वो इसी से ही रिलेटेड थी कि मुस्लिम्स के लिए 1/3 रिप्रेजेंटेशन दी जाए, मुस्लिम्स को 1/3 रिप्रेजेंटेशन दी जाए सेंट्रल लेजिस्लेचर में। यानी 1/3 मुस्लिम्स को सीट्स दी जाएं जो इंडिया का मरकज़ी लेजिस्लेचर है या कानून साज इदारा है उसमें। तो ये दूसरा प्रपोजल्स था दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स, दिल्ली के मुस्लिम प्रपोजल्स में ये दूसरा अहम प्रपोजल था मुस्लिम्स का। जो तीसरा अहम प्रपोजल था वो था रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन बंगाल एंड पंजाब शुड बी प्रोपोर्शनल टू देयर पॉपुलेशन। अब पंजाब और बंगाल, ये जो दो प्रोविंसेस थे, ये मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे। तो जो मुस्लिम्स की डिमांड थी वो ये थी कि इन दोनों प्रोविंसेस में
जो मुस्लिम्स हैं उनको जो सीट्स दी जाएं, उनको जो रिप्रेजेंटेशन दी जाए, वो उनकी पॉपुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए दी जाए। यानी कि जो बंगाल और पंजाब है वहाँ पर मुस्लिम जो हैं वो मेजॉरिटी में होने चाहिए। मुस्लिम जो लेजिस्लेटर्स हैं या मुस्लिम जो नुमाइंदे हैं वो लेजिस्लेचर में इन प्रोविंसेस में ज़्यादा होने चाहिए। तो ये तीसरा अहम प्रपोज़ल था दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स का। जो चौथा लास्ट बट नॉट लीस्ट वो था फॉर्मेशन ऑफ न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस। अब ये बड़ा कंट्रोवर्शियल डिमांड था, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल एक प्रपोजल था। इसलिए कंट्रोवर्शियल था कि जो हिंदू महासभा, उन्होंने, ये जो पार्टी थी, उन्होंने इस एक प्रोविज़न के वजह से इन पूरे दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स को रिजेक्ट किया था। तो ये डिमांड कुछ इस तरह थी कि जो NWFP था उस वक्त, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उसे सूबे का दर्जा दिया जाए और बलूचिस्तान को सूबे का स्टेटस दिया जाए। इसके अलावा तीसरी जो बात थी वो ये थी कि जो सिंध है उसे बम्बई से अलग कर दिया जाए और फिर उसे भी एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस बनाया जाए। तो इस तरह 3 नए मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस बनाने की ये डिमांड की गई थी। तो ये 4 अहम डिमांड्स थी दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स जो पेश किए गए थे दिसंबर 1927 में उनमें मुसलमानों की। ये 4 अहम डिमांड्स थी। तो जो इसकी अपोजिशन, जो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन सामने आई जी हिंदू महासभा पार्टी की जानिब से। उन्होंने कांग्रेस को फोर्स किया कि इन प्रपोजल्स को रिजेक्ट किया जाए, और जिसके नतीजे में ये जो मैंने लास्ट में लिखा है कि नेहरू रिजेक्टेड दीज प्रपोजल्स। तो नेहरू ने, जिसने रिक्वेस्ट की थी मुस्लिम्स को कि प्रपोजल्स पेश किए जाएं, उन्होंने इन प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया। और फिर नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट के नाम से अपनी प्रपोजल्स पेश की, जिनको हम आगे स्टडी करेंगे। आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।